हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपली क्रैक। तो जैसा कि आप सबको पता है, एसएससी सीजीएल 2024 में जो भी हमें आरटीआई से इन्फॉर्मेशन मिली है, ऐसा लग रहा है कि इस बार वैकेंसीज आपकी बहुत ही अच्छी आने वाली है। अभी तक अप्रॉक्सीमेटली 11,000 प्लस वैकेंसीज की इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है और काफ़ी चांसेस हैं कि ये वैकेंसीज आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी इंक्लूड की जाएँ। और इसमें काफ़ी अच्छी अच्छी वैकेंसीज हैं, जैसे जीएसटी इंस्पेक्टर की 2600 प्लस की वैकेंसी है, एएसओ एंड सीएसएस की 900 प्लस की वैकेंसी है, इसी तरह इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की 400 प्लस की, ऑडिटर की 1800 प्लस की। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसीज रिपोर्ट हुई हैं। अब इतनी सारी वैकेंसी जो रिपोर्ट हो रही हैं, उसको लेके काफ़ी एक्साइटमेंट भी है बच्चों में। मुझे काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं कि सर मैं बैंकिंग की तैयारी कर रहा हूँ, तो क्या मैं इसको छोड़ के सीजल की तैयारी शुरू कर सकता हूँ। कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो जॉब करते हैं लेकिन इतनी वैकेंसीज आई है तो वो प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो ऐसे मुझे मैसेजेस आ रहे हैं। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो आप बहुत ज़्यादा वैकेंसीज का नंबर देख रहे हो और जो एक्चुअल कंपटीशन है एसएससी सीजीएल में, वो कैसा रहता है, और उसको मैं थोड़ा आपको डेटा से समझाऊंगा सो दैट आपको एक रियलिटी चेक मिले और इतनी वैकेंसीज देख के आप बहुत ज़्यादा खुश ना हो जाओ। आपको मेहनत अभी भी करनी पड़ेगी सिलेक्शन लेने के लिए। 100 दिन का टाइम बचा है, आपको जान डालनी है अपनी प्रिपरेशन में अगर आपको सीजीएल में सिलेक्शन चाहिए तो। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक टेक्स्ट बुक का पास नहीं खरीदा है तो उनकी वेबसाइट पे एक सेल चल रही है जहां पे उनका प्रो पास 263 रुपीज़ का मिल रहा है और ये शायद उनकी लोएस्ट प्राइस वाली सेल है, तो आप इसको खरीद सकते हैं। इस प्रो पास से आपको इंडिया में होने वाले सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाएंगे। और अगर आप मेरा कोड आलोक यूज़ करते हैं तो आपको 12% का एक्स्ट्रा ऑफ भी मिलेगा। इस पास को खरीदने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से उसे खरीद सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये मैंने कुछ डेटा लिया है, ये ऑफिशियल डेटा है एसएससी सीजीएल 2023 टीयर 1 का और ये 2022 के टीयर 1 का। ये मैंने राइटअप से लिया है, ये मेरे खुद के डाले हुए नंबर्स नहीं है, तो ये ऑफिशियल डेटा है। अब इस डेटा से आपको क्या सीखने मिलता है ये मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं सीजीएल 2022 की। तो सीजीएल 2022 में ये जो 158.36 आप देख रहे हो, ये डबल एओ की कट ऑफ गई थी। और डबल एओ की कट ऑफ में मतलब 158.36 मार्क्स पे अप्रॉक्सीमेटली 11,605 कैंडिडेट्स थे। और 114 मार्क्स पे जो टीयर 1 की कट ऑफ थी, ये कट ऑफ इतनी कम क्यों है, क्योंकि 37,000 वैकेंसीज थी, तो इसलिए इस बार कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन आप ये समझो कि 114 मार्क्स पे अप्रॉक्सीमेटली 2,43,000 कैंडिडेट्स थे। तो आप ये समझ सकते हो कि 44 मार्क्स की रेंज में 2,31,000 कैंडिडेट थे। और अगर डेंसिटी हम निकालें पर मार्क की, तो एक मार्क्स पे अप्रॉक्सीमेटली 5200 कैंडिडेट्स थे सीजीएल 2022 में। सिमिलरली बात करते हैं सीजीएल 2023 की, तो सीजीएल 2023 में 168 मार्क्स पे अप्रॉक्सीमेटली 1200 कैंडिडेट थे और 150 मार्क्स पे अप्रॉक्सीमेटली 36,000 कैंडिडेट थे। और ये सब जो है यहाँ पे 168 150 ये सब नॉर्मलाइज मार्क्स है, ठीक है। एवरेज नॉर्मलाइजेशन रहा होगा 8 से 10 मार्क्स का, बट आप अभी ये समझो कि 150 भी काफी अच्छा स्कोर है, ठीक है, इतना कम नहीं है। और उसमें भी आप देखो कि 36,000 कैंडिडेट्स हैं, तो एक तो यहीं से भी आपको कॉम्पिटिशन समझ में आना चाहिए। उसके बाद अगर आप सीजीएल 2023 में मार्क्स की डेंसिटी देखो 150 टू 168 के स्कोर रेंज के बीच में, तो आपको ये दिखेगा कि एक मार्क्स पे अप्रॉक्सीमेटली 1900 कैंडिडेट हैं। और 150 टू 160, आप समझ रहे हो, 168 ये काफ़ी हाई स्कोरिंग रेंज है। इसमें भी एक मार्क्स पे अप्रॉक्सीमेटली आपको 2000 कैंडिडेट्स मिल जाएंगे। तो इन सब बातों से मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, तो देखो हम ये अज्यूम करके चल सकते हैं कि 130 टू 150 मार्क्स रेंज के बीच में एक मार्क्स के बीच पे 4000 कैंडिडेट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस बार जो 11,000 वैकेंसीज रिपोर्ट हो रही हैं, उसके हिसाब से आप देखो तो टीयर 1 आपका 1.1 से लेके 1.3 लाख कैंडिडेट्स तक क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। और ये जो 1.1 और 1.3 लाख का नंबर आपको दिख रहा है, ये आपको भले ही बहुत ज़्यादा लग रहा हो, लेकिन आप ये समझो जो मैंने आपको ऊपर डेंसिटी बताई कि एक मार्क्स पे अप्रॉक्सीमेटली 4000 बच्चे बैठते हैं। तो 2023 के कंपैरिजन में अगर अप्रॉक्सीमेटली 50,000 कैंडिडेट्स ज़्यादा लिए जाते हैं, तो भी इससे आप समझो कि 12.5 मार्क्स का फर्क पड़ेगा, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली मैं बता रहा हूं, लेकिन अगर आप इसमें कैटेगरी को भी इंक्लूड करो तो बहुत से बहुत आपका 7 से 8 नंबर का फर्क पड़ेगा अगर आप सीजीएल 2023 के कंपैरिजन में सीजीएल 2024 के टीयर 1 की कट ऑफ को देखो तो इस पूरे डिस्कशन से मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं कि सीजीएल 2023 में 7,500 वैकेंसीज रिपोर्ट हुई थी और उस समय जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 150 के आसपास। अब अगर मान लो 14,000 वैकेंसीज भी रिपोर्ट होती हैं सीजीएल 2024 में, तो भी आप मान के चलो कि आपके कट ऑफ पे 8 से 10 मार्क्स का ही डिफरेंस पड़ेगा। और ये 8 से 10 मार्क्स कुछ नहीं होते भाई, ये होते हैं 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में। तो मेरा कहने का मतलब ये है
कि वैकेंसीज़ के पीछे मत भागो। वैकेंसीज़ देख के अपनी स्ट्रैटेजी बदलना, बहुत ज़्यादा डरना भी ठीक नहीं है और बहुत ज़्यादा इस एग्ज़ाम को हल्के में लेना वो भी ठीक नहीं है। अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो तो आप बैंकिंग की तैयारी ही करो। ऐसा नहीं है कि वैकेंसीज़ बढ़ने से इसमें कॉम्पिटिशन आपको बहुत ही कम मिलने वाला है। और अगर आप सिर्फ सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो ये वैकेंसीज़ देख के बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना है। अपनी प्रिपरेशन में पूरी जान डालनी है और तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। और लास्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप सबके लिए, 1 जून से हम एक वीकली टारगेट शुरू कर रहे हैं। 12 वीक्स का टारगेट आपको मिलेगा, फ्री में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। तो जो लोग भी इस टारगेट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, इससे रिलेटेड मैंने वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसे देख सकते हैं और 1 जून से इस वीकली टारगेट सीरीज को फॉलो कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।